दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जिस सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज कर रहे हैं वह हकीकत में काम ही नहीं करता। और ये बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मौजूद था। आपने सीखा होगा कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन के पास आएगा तो वहाँ से प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे गिरने की बजाय ऊपर चला जाता है। तो क्या सप्लाई डिमांड काम नहीं करता? दोस्तों, सप्लाई डिमांड काम करता है, लेकिन इसको यूज करने की एक पूरी प्रोसेस होती है। अलग अलग सप्लाई डिमांड की एक्यूरेसी अलग अलग होती है। आपको अलग अलग टाइप्स के सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड और वीक सप्लाई डिमांड जोन के बारे में भी पता होना चाहिए, और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं इस जगह पर स्मार्ट मनी बाय करना चाहते हैं, तो क्या आप इनके साथ बाय करना पसंद करेंगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट मनी के साथ बाय करना जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि जहाँ भी स्मार्ट मनी एंटर होंगे वहाँ पर मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंटर हो रहे हैं? तो दोस्तों, स्मार्ट मनी जो कुछ भी करते हैं उसके निशान चार्ट्स पर रह जाते हैं और हमें उसी को आइडेंटिफाई करना रहता है। जब भी स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ पर बिग मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पावरफुल ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर गया। इतनी बड़ी कैंडल रिटेल ट्रेडर तो नहीं बना सकते, ऐसा काम सिर्फ स्मार्ट मनी ही कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नीचे गिरा। सीधी सी बात है, ऐसी पावरफुल रेड कैंडल रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप स्मार्ट मनी के एंट्री पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर वे बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर वह सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये सप्लाई और डिमांड है क्या? तो दोस्तों, अगर किसी स्टॉक को सभी लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन स्टॉक तो लिमिटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की डिमांड इंक्रीज हो गई है। उसी तरह अगर किसी स्टॉक को सभी लोग बेचना चाहते हैं तो कोई भी बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की सप्लाई इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। यह सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड का फंडा है। अब सवाल आता है कि हम रियल चार्ट में सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें? दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब आप स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन और वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन को भी सीखेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जरूरत रहेगी मोमेंटम कैंडल की। जब भी प्राइस इन तीन बड़ी ग्रीन कैंडल और मोमेंटम के साथ ऊपर साइड मूव करे और साथ में यह तीनों कैंडल का वॉल्यूम भी हाई हो, तो वहाँ पर हम मोमेंटम कैंडल के जस्ट पहली निगेटिव कैंडल जिसका कलर रेड होगा उसके हाई और लो को कनेक्ट कर एक जोन को ड्रॉ करेंगे जो हमारा डिमांड जोन होगा। इसी तरह अगर तीन मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट अगर फॉल करता है तो मोमेंटम कैंडल से जस्ट पहली कैंडल जो कि ग्रीन कलर की होगी उसके हाई और लो को कनेक्ट कर हम एक जोन को ड्रॉ करेंगे जिसे हम सप्लाई जोन कहेंगे, और इसमें भी यह तीन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सप्लाई एंड डिमांड को ड्रॉ करते समय वॉल्यूम को चेक नहीं करते, लेकिन आप यह गलती मत कर बैठना। आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का वॉल्यूम हमेशा चेक करना है। कई बार मार्केट इस तरह लोअर विक बनाकर मूव करेगा। मार्केट में लोअर विक बन रही है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में हर कैंडल में सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स हर कैंडल पर एक्टिव हो जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप सारी विक को कनेक्ट कर एक जोन को ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं। उसी तरह अगर प्राइस बार बार अपर विक बना रहा है तो अपर विक का सिंपल मतलब यही होता है कि हर कैंडल में बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले सेलर मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ भी हम यह सारी विक को कनेक्ट कर एक जोन को ड्रॉ करेंगे और यह भी हमारा सप्लाई जोन रहेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सप्लाई डिमांड जोन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
जिसमें पहला मॉडल है आरबीआर जोन। आरबीआर जोन में पहले एक रैली आएगी, फिर प्राइस एक बेस बनाएगा और फिर से एक रैली आएगी। यहाँ पर जो बेस बना उसको कनेक्ट कर आप एक जोन ड्रॉ करेंगे जो आगे से डिमांड जोन का काम करेगा। दूसरा मॉडल है आरबीडी जोन। आरबीडी जोन में पहले एक रैली आएगी, फिर मार्केट बेस बनाएगा, फिर एक ड्रॉप दिखेगा। इसमें जहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया वहाँ पर जोन आगे से सप्लाई जोन का काम करेगा। तीसरा मॉडल है डीबीडी जोन। डीबीडी जोन में शुरुआत में एक ड्रॉप मिलेगा, फिर बेस बनेगा और फिर मार्केट एक ड्रॉप दिखाएगा। यहाँ पर भी मार्केट ने जो बेस बनाया वह जोन आगे सप्लाई जोन का ही काम करेगा। आखिरी मॉडल है डीबीआर जोन। इसमें पहले से प्राइस में एक ड्रॉप मिलेगा, फिर एक बेस आएगा, फिर एक रैली दिखेगी और यहाँ पर भी प्राइस ने जो बेस बनाया है वह आगे से डिमांड जोन का ही काम करेगा। इसमें ट्रेड करते समय बहुत सारे लोग गलत एंट्री ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम कैंडल से अपर साइड मूव किया था, तो इसकी अगली कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट कर हम एक डिमांड जोन बना देंगे। नॉर्मली जब प्राइस डिमांड जोन के पास आएगा तो डिमांड जोन से फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए स्मार्ट मनी या तो फिर से अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे या फिर अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे। अब लोग मिस्टेक यह करते हैं कि वे लोग जैसे ही डिमांड जोन को देख लेते हैं, जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के पास आएगा वे लोग तुरंत ही एंट्री ले लेते हैं और यह बहुत ही घटिया तरीका है डिमांड जोन को ट्राई करने का, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस डिमांड जोन के नीचे पड़ी हुई लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए एक बार मूव करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन के पास आया, फिर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने की बजाय पहले मार्केट ने यहाँ मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद यह डिमांड जोन ने काम किया। तो हमेशा वेट करो कि डिमांड जोन के पास आपको कोई बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिले, तब जाकर आप ट्रेड करना। अगर डायरेक्ट एंट्री करोगे तो याद रखना आपका अकाउंट बहुत जल्दी ही ब्लो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ प्राइस मूवमेंट कैंडल के साथ नीचे गिर रहा था, तो हम इस मोमेंटम कैंडल के जस्ट पहले निगेटिव कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट कर एक जोन को ड्रॉ करेंगे जो आगे हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करेगा। दोस्तों, प्राइस ने इस सप्लाई जोन को यहाँ पर टच किया है, लेकिन हम इमीडिएट ट्रेड नहीं ले सकते, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इसी जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंड कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, तो अब हम यहाँ पर सेल में एंट्री कर सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रखेंगे और टारगेट रिसेंट सपोर्ट तक रखेंगे। फिर प्राइस जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। आपने जितने भी सप्लाई एंड डिमांड जोन देखे होंगे, रियलिटी में ये सारे के सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन काम नहीं करते, क्योंकि कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रांग होते हैं तो कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन वीक होते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रांग सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आप स्ट्रांग एंड वीक सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है। एग्जांपल के लिए प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और मान लीजिए इस जगह पर एक स्ट्रांग सप्लाई जोन बन रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए प्राइस नीचे मूव करता है और फिर से सप्लाई जोन तक आता है। दोस्तों, इसको हम स्ट्रांग सप्लाई जोन कहेंगे। मुझे पता है आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप कुछ ही मिनट में अभी स्ट्रांग एंड वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे। एक दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। इमेजिन करते हैं यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड था और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एक स्ट्रांग सप्लाई जोन बन रहा है। उसके बाद प्राइस फिर से इस सप्लाई जोन तक आता है। दोस्तों, ऐसे सप्लाई जोन को हम वीक सप्लाई जोन कहते हैं, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी इस सप्लाई जोन से काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था। अगर यहाँ किसी स्मार्ट मनी ने सेल भी किया होगा तो स्मार्ट मनी भी इस लॉन्ग डिस्टेंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सप्लाई जोन में हम ट्रेड इसलिए करते हैं ताकि कई बार स्मार्ट मनी का ऑन ऑर्डर फिल नहीं होता, तो मार्केट जब थोड़ा सा नीचे गिर के फिर से सप्लाई जोन के पास आता है तो वहाँ पर स्मार्ट मनी फिर से अपनी बची हुई लिक्विडिटी को ऐड करते हैं या फिर वे अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में हम यह नहीं बोल सकते कि स्मार्ट मनी फिर से अपना ऑन ऑर्डर प्लेस करेगा। तो अब से आपको याद रखना है कि जब भी प्राइस बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद सप्लाई जोन के पास आए तो वह सप्लाई जोन वीक होगा। ऐसे सप्लाई जोन पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब जब प्राइस थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके सप्लाई जोन तक आएगा तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह कोई डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले और फिर प्राइस डिमांड जोन तक आए तो वह डिमांड जोन वीक होगा। किसी डिमांड जोन के पास प्राइस थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करके रिटर्न आ जाए तो ऐसे डिमांड जोन को हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोल सकते हैं। मैं आपको एक रियल चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ने अपर साइड मूव किया था, तो हम इसकी अपोजिट कैंडल का
हाई और लो को कनेक्ट करके एक डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे। फिर जब प्राइस ऊपर गया और काफी हद तक मार्केट ऊपर चला गया, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मार्केट नीचे गिर जाता है। तब वहाँ पर प्राइस इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और उसे एक ही कैंडल में ब्रेक कर देता है, क्योंकि यह वीक डिमांड जोन था। अगर यहाँ किसी स्मार्ट मनी ने बाय भी किया होगा तो वह अपना प्रॉफिट इस लोकेशन के आसपास ही बुक करेंगे। इस डिमांड जोन पर ऐसी उम्मीद करना गलत है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी फिर से एक्टिव होंगे। नहीं, स्मार्ट मनी पहले से ही एग्जिट कर लिए हैं। और अभी तक हम बात कर रहे थे वीक और स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका। एक दूसरी मेथड भी है जिसका यूज करके भी आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास 3 सप्लाई जोन है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? इसका आंसर है थर्ड वाला। सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें प्राइस एकदम से तेजी से नीचे गिरा है। सेकंड सप्लाई जोन वीक है इन कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि इसमें प्राइस नीचे तो आ रहा था इस सप्लाई जोन से, लेकिन मार्केट बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनाकर नीचे गिर रहा था। और फर्स्ट सप्लाई जोन बहुत ही वीक है इन कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इसमें प्राइस नीचे तो आ रहा था लेकिन पुल बैक लेते हुए। जिस सप्लाई जोन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगी वही सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बताइए इन 3 डिमांड जोन में से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा है? इसका आंसर है पहला वाला डिमांड जोन, क्योंकि उसमें बहुत ही तेजी से प्राइस ने ऊपर साइड मूव दिया था। दूसरी डिमांड जोन में भी प्राइस ने ऊपर साइड मूव दिया था, लेकिन बीच बीच में रेड कैंडल बन रही थी। तो यह दूसरा वाला डिमांड जोन वीक है इन कंपेयर टू फर्स्ट। और यह तीसरा वाला डिमांड जोन बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर तो जा रहा था लेकिन बीच बीच में प्राइस पुल बैक लेते हुए अपर साइड मूव कर रहा था। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बताया स्ट्रॉन्ग एंड वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का। दोस्तों आखिर में मैं आपको पावरफुल टिप्स देना चाहता हूँ। यहाँ 3 बिग ग्रीन कैंडल बन रही हैं। क्या आप इसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बोल सकते हैं? हमें एक बार वॉल्यूम भी देखना चाहिए। तो यहाँ मोमेंटम कैंडल का वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो क्या इसको हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहेंगे? दोस्तों इसे हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कैंडल का लोअर वीक बहुत ही ज्यादा है। देखने में यह तो नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन जब आप इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यह वीक एक कंप्लीट पुल बैक की तरह आपको दिखाई देगी। और हमने कुछ देर पहले ही सीखा कि हम ऐसे डिमांड या फिर सप्लाई जोन को स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते जिसमें प्राइस पुल बैक लेते हुए मूव करे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो हमें कमेंट कर जरूर बताना। धन्यवाद।